नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे राजकुमारी और दानव की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक व्यापारी के 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं, जिनमें सबसे छोटी पुत्री थी ब्यूटी, जो उसकी प्रिय थी। एक दिन व्यापारी को पता चला कि उसका खोया जहाज मिल गया है और वह अपना व्यापार पुनः प्राप्त कर लेगा। उसकी 2 बड़ी पुत्रियों ने महंगे तोहफे मांगे, लेकिन जब उन्होंने ब्यूटी से पूछा तो उसने गुलाब मांगा। रास्ते में घर आते समय वह जंगल में खो गया और एक महल में ठहर गया। वहां उसने बगीचे से एक गुलाब तोड़ लिया। तभी एक भयानक राक्षस आया और उसे मारने की धमकी देने लगा। जब उस व्यापारी ने अपना जीवन दान मांगा तो उसने कहा कि अगर वो अपनी पुत्री को उसके महल में भेजेगा तो वह उसे वहां से जाने देगा। ब्यूटी ने स्वयं वहां जाने के लिए अपने पिता को मना लिया। यह कथा तब शुरू होती है जब व्यापारी ने ब्यूटी को दानव के महल में छोड़ दिया। पिता के जाने के बाद ब्यूटी एक बड़े कमरे में बैठ गई। वह रोने ही वाली थी, लेकिन वह एक समझौते का हिस्सा थी, अतः उसने अपने आप को भगवान के हाथों सौंप दिया। उसके पास जीने के लिए बहुत थोड़ा समय था, क्योंकि उसे यह पूर्ण विश्वास था कि दानव उसे आज रात खा जाएगा। खैर, वह अभी ठीक है और वह इस महल को देखना चाहती है जिसे वह देख नहीं पाई थी। वह अच्छा और सुंदर महल था और वह दरवाजे को देखकर बहुत हैरान रह गई। उस पर लिखा था ब्यूटी का अपार्टमेंट। उसने उत्सुकता से दरवाज़ा खोला। वहाँ बहुत रोशनी थी, परंतु उसे सबसे ज़्यादा जिसने आकर्षित किया था एक बड़ा पुस्तकालय, एक पियानो और बहुत सी संगीत की किताबें। उसने सोचा, मैं यहाँ केवल एक दिन के लिए हूँ, यहाँ इसकी तैयारियां करने के लिए कोई नहीं है। उसे इस बात से साहस दिया और उसने एक किताब उठा ली और सोने के इन अक्षरों को पढ़ने लगी। उसने दुखी होकर कहा, मुझे अपनी गरीब पिता को देखने से ज़्यादा और कोई नहीं इच्छा है। पता नहीं वह क्या कर रहे होंगे। उसे यह कहते देर नहीं हुई थी, तभी उसकी नज़र एक बड़े शीशे पर पड़ी। बहुत हैरानी के साथ उसे उसने अपना घर दिखाई दिया, जहां उसके पिता बहुत ही हताश होकर पहुंचे थे। उसकी बहनें उनसे मिलने गईं। वो उनके दुख में उनके साथ नहीं थीं। वह अपनी बहन से पीछा टूटने के कारण खुश थीं। उसने सभी दृश्य देखे। यह सब उसे एक बार दिखाई दिया, उसके बाद सब गायब हो गया। दोपहर के समय उसे खाना तैयार मिला और मेज पर खाने के साथ साथ मनोरंजक संगीत चल रहा था। वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था। रात के समय जैसे ही वह खाने बैठी, उसने दानव की आवाज़ सुनी, परंतु इस डरावनी परिस्थिति में वह किसी से मदद नहीं ले पा रही थी। ब्यूटी ने दानव से कहा, क्या तुम मुझे तुमको पीते हुए देखने दोगी? जैसे आप चाहें, ब्यूटी ने घबराते हुए उत्तर दिया। नहीं, दानव ने कहा, तुम यहाँ अकेली राजकुमारी हो। तुम्हें मुझे जाने के लिए कहने की ज़रूरत है। यदि मेरी उपस्थिति तुम्हें परेशानी में डालती है तो मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। लेकिन ये बताओ, तुम मुझे बदसूरत तो नहीं समझती हो? यह सच है, ब्यूटी ने कहा। मैं झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे विश्वास है तुम अच्छे स्वभाव के हो। हाँ, मैं हूँ, दानव ने कहा, लेकिन मेरी बदसूरती के अतिरिक्त मेरे पास समझ नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं गरीब, मूर्ख और बेवकूफ़ जीव हूँ। ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ब्यूटी ने कहा। कोई बेवकूफ़ यह नहीं जानता या वो अपने बारे में ऐसा नहीं समझ सकता है। अब खाओ ब्यूटी, दानव ने कहा, और महल में आराम से रहो। यहाँ जो कुछ भी है सब तुम्हारा है
और मुझे बुरा लगेगा यदि तुम खुश नहीं होगी। आपकी बहुत कृपा है, ब्यूटी ने जवाब दिया। मैं आपकी दयालुता से खुश हूँ, और जब मैं यह सोचती हूँ तब आपका आकार डरा देता है। हाँ हाँ, दानव ने कहा, मेरा दिल अच्छा है, लेकिन हूँ तो मैं एक दानव ही। मनुष्य भी, ब्यूटी ने कहा। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें तुमसे ज़्यादा इस नाम की ज़रूरत है, परंतु मैं तुम्हें उनसे अच्छा समझती हूँ, जो इंसान के रूप में शैतान है, बेईमान है और निर्दयी है। अगर मुझे ज़्यादा समझ होती, दानव ने कहा, तब मैं तुम्हें अच्छे से धन्यवाद देता, परंतु मैं बहुत सुस्त हूँ और केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ब्यूटी ने बेहतरीन खाना खाया और दानव के डर पर लगभग विजय प्राप्त कर ली, लेकिन वह बेहोश होने लगी जब दानव ने कहा, ब्यूटी, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? वह जवाब देने को थोड़ी देर तक सोचती रही। वह डरती रही कि कहीं वो भूखा ना हो। अगर उसने मना कर दिया तो आखिरकार उसने घबराते हुए उत्तर दिया, नहीं दानव। तुरंत ही बेचारा दानव हाँफने लगा और गुर्राने लगा। इससे सारा महल कांप गया, लेकिन ब्यूटी अपने डर से उभर चुकी थी। दानव ने दुखी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ ब्यूटी। वह पीछे मुड़ा और कमरे से बाहर आया। उसने उसको देखा और वह चला गया। जब ब्यूटी अकेली थी, उसे दानव के लिए दुख हुआ। ओह, उसने कहा, यह बहुत दयनीय है कि इतना अच्छा स्वभाव वाला इतना बदसूरत है। ब्यूटी ने वहाँ 3 महीने बिताए। हर शाम दानव आता और उसके भोज के समय उससे बातें करता। ब्यूटी रोज उसमें कुछ खास ढूंढ लेती और उसे देखती रहती। उसके आने से पूर्व ब्यूटी घड़ी में समय देखती कि कब 9 बजेंगे। दानव इस समय कभी आना नहीं भूलता। उस समय केवल एक चीज थी जिससे ब्यूटी का वास्ता था कि दानव रोज उसके सोने से पहले उससे अपनी पत्नी बनने को कहता था। एक दिन उसने उससे कहा, दानव, तुम मुझे परेशान करते हो। काश मैं तुमसे विवाह कर सकती, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त बनी रहूंगी, बशर्ते तुम इससे संतुष्ट होगे। मैं जरूर, दानव ने कहा। मैं अपने दुर्भाग्य को जानता हूँ, परंतु मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं यह सोचकर खुश हूँ कि तुम यहाँ रहोगी। वादा करो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। ब्यूटी इन शब्दों से शर्मा गई। उसने अपने शीशे में देखा कि उसके पिता उसे खोने के दुख से बीमार हैं और उसने उन्हें काफी समय से नहीं देखा। मैं खुद, ब्यूटी ने कहा, तुम्हें कभी ना छोड़ने का वादा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी अपने पिता को देखने की इच्छा है। मैं मर जाऊंगी यदि तुमने मुझे संतुष्टि नहीं दी। मैं खुद मर जाऊंगा, दानव ने कहा। यदि तुम्हें जरा भी परेशानी हुई तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास भेज दूंगा और तुम्हें हमेशा उनके साथ रहना। और बेचारा दानव दुख में मर जाएगा। नहीं, ब्यूटी ने कहा और रोने लगी। मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ और तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहती। मैं वादा करती हूँ कि 1 सप्ताह में वापस आ जाऊंगी। तुमने मुझे बताया कि मेरी बहनों की शादी हो गई है और मेरे भाई सेना में चले गए हैं। मुझे 1 सप्ताह मेरे पिता के साथ रहने दो, वे अकेले हैं। तुम कल सुबह वहाँ होगी, दानव ने कहा, परंतु अपना वादा रखना। तुम अपनी अंगूठी बिस्तर पर जाने से पहले मेज पर रख देना। तुम जब वापस आना चाहो। जाता हूँ ब्यूटी। दानव उसे हर बार की तरह शुभ रात्रि कहकर चला गया और ब्यूटी उसे दुखी देखकर दुखी होकर बिस्तर पर लेट गई। जब वह सुबह उठी, उसने अपने आप को पिता के पास पाया। उसने अपने बिस्तर के बराबर में लगी घंटी बजाई। उसने देखा एक नौकरानी आ रही है। कौन? उसी क्षण उसने उसे देखा। जोर से चिल्लाई, तभी एक अच्छा आदमी सीढ़ियों से आया और उसने सोचा कि वो अपनी प्यारी पुत्री को देखकर खुशी के मारे मर न जाए। जैसे ही यह सब खत्म हुआ, ब्यूटी ने उठने के बारे में सोचा
और वह डर गई कि उसके पास पहनने के कपड़े नहीं हैं। तभी नौकरानी ने बताया कि अगले कमरे में बहुत बड़ा बक्सा गाउन से भरा है, जो सोने और हीरों से ढका है। ब्यूटी ने अपने को तैयार किया और तभी उसकी बहनें आईं। वे अपने पतियों के साथ थीं। वे दोनों बहुत नाखुश थीं। बड़ी बहन की शादी ऐसे आदमी से हुई थी जो बहुत आकर्षक था, पर वह अहंकारी था। वह सिर्फ अपने आप से प्यार करता था। वह अपनी पत्नी को नज़रअंदाज करता था। दूसरी का पति बहुत हाजिर जवाब था। वह इसे मनोरंजन के लिए प्रयोग करता था। सब कुछ उसके लिए मनोरंजक का साधन था और उसकी पत्नी सबसे ज़्यादा। ब्यूटी की बहनें गिलानी से भर गईं जब उन्होंने राजकुमारी की तरह कपड़े पहने देखा और वह हमेशा से ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उनका सारा व्यवहार ईर्ष्या में बदल गया, जो कि फटने को तैयार था। जब उसने बताया कि वो कितनी खुश है, वह आंसू बहाते नीचे बगीचे में चली गई और एक दूसरे से कहने लगी, यह तुच्छ प्रणाली हमसे इतनी अच्छी कैसे है, जो कि यह इतनी खुश है। बहन बड़ी ने कहा, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। हम उसे एक सप्ताह से ज़्यादा रोक लेंगे और ज़रूर वो दानव गुस्सा हो जाएगा कि वह अपने शब्दों से बहल गई और उसे खा जाएगा। ठीक है बहन, दूसरी ने कहा, हम उसे जितना संभव हो सके दयालुता दिखाएंगे। यह सोचकर वो दोनों अपनी बहन के साथ बहुत प्यार से व्यवहार करने लगीं कि बेचारी ब्यूटी खुशी से रोने लगी। जब एक सप्ताह बीत गया, वह जोर से रोने लगी और अपने बाल खींचने लगी कि उसने एक सप्ताह और रुकने का वादा कर दिया। इस बीच ब्यूटी बेचारी दानव को अपनी परेशानी नहीं बता सकी, जिससे वह सच में प्यार करती थी और देखना चाहती थी। 10वीं रात को जब वह अपने पिता के घर थी, उसे सपना आया कि वह महल के बगीचे में है और उसने देखा दानव घास पर पड़ा है। वह मरने वाला है और मरी हुई आवाज में उसे उसकी बेवफाई के बारे में बोल रहा है। ब्यूटी नींद में जाग गई और रो रो कर कहने लगी, क्या मैंने दानव के प्रति निर्दयता नहीं दिखाई, जो मुझे खुश करने के लिए सब कुछ करता है? यह क्या उसका दोष है कि वो बहुत बदसूरत है और उसे समझ नहीं है? अपनी बहनों से ज़्यादा मैं उस दानव के साथ खुश हूँ। वो ना तो हाजिर जवाब है, ना ही पति के रूप में अच्छा है, जो कि एक औरत को खुश कर सके, लेकिन गुणवत्ता स्वभाव में शांत और शिकायत ना करने वाला है। और दानव में यह सब गुण हैं। मैंने उसकी दोस्ती के रूप में बहुत बड़ी सफलता पाई है। मैं उसे बेसहारा नहीं बना सकती। मैं बहुत शुक्रगुजार हो गई थी। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। ब्यूटी ने यह कहकर अपनी अंगूठी मेज पर रख दी और वह लेट गई। अगली सुबह उसे खुशी हुई कि वो दानव के महल में थी। उसने उसे खुश करने के लिए अच्छे कपड़े पहने और बेसब्री से शाम का इंतजार करने लगी। आखिरकार घड़ी में 9 बजे, लेकिन दानव नहीं आया। ब्यूटी को डर लगने लगा। वह उसकी मृत्यु का कारण बन गई। वह रोते हुए महल में दौड़ने लगी। हर तरफ उसे ढूंढने के बाद उसने अपने सपने बटोरे और बगीचे में नहर में बहाने लगी, जहां उसने सपना देखा कि उसने उसे देखा है। वहां उसने बेचारे दानव को देखा। वह बेजुबान था और उसे लगा वह मर गया है। उसने अपने को बिना डर के उसके ऊपर उसकी धड़कन सुनने के लिए डाल दिया। उसने धारा में से पानी लेकर उस पर छिड़का। दानव ने अपनी आंखें खोलीं और ब्यूटी ने कहा, तुम अपना वादा भूल गई और मैं डर गया कि मैंने तुम्हें खो दिया। मैं अपने को खत्म करना चाहता था, पर मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। अब मैं संतुष्ट हूँ। नहीं प्यारे दानव, ब्यूटी ने कहा, तुम नहीं मर सकते। मेरे पति बनकर जियो। इसी क्षण मैं तुम्हें अपना हाथ देती हूँ और तुम्हारी बनने की कसम खाती हूँ। और मैं यह सोचती थी कि मेरे पास सिर्फ तुम्हारी दोस्ती है, पर मेरे मन ने मुझे यह एहसास कराया
कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ब्यूटी ने दृढ़ता से यह शब्द कहे और उसने देखा कि महल चमकने लगा, पटाखे चलने लगे, संगीत बाद बजने लगे, सब कुछ एक समारोह सा लगने लगा। पर किसी ने उसका ध्यान नहीं भटकाया। वह अपने प्यारे दानव की तरफ मुड़ी जिसे वह डर से देख रही थी। पर तभी वह हैरान रह गई। दानव गायब हो गया और उसने देखा उसके कदमों में एक प्यारा राजकुमार था जिसकी आंखें चमक रही थीं। उसने उसे धन्यवाद दिया कि उसके इस श्राप का अंत हुआ जिसमें वह एक दानव बन गया था। जहाँ तक कि उस राजकुमार ने उसका सारा ध्यान खींच लिया, पर वो भूली नहीं कि दानव कहाँ है। तुम उसे अपने कदमों में देख सकती हो, राजकुमार ने कहा। एक शैतान परी ने मुझे इस रूप में तब तक रहने के लिए कर दिया जब तक एक सुंदर राजकुमारी मुझसे शादी न करने को तैयार हो जाए। परी ने मेरी सारी समझ को छिपा दिया। यहाँ केवल तुम ही थी पूरे संसार में जो मेरे गुस्से को जीत सकती थी और मेरा ताज दे सकती हो। मैं तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता को समाप्त नहीं कर सकता। ब्यूटी सहमत के साथ हैरान थी। उसने राजकुमार को अपना हाथ देने के लिए उठाया। वे साथ में महल में गए और ब्यूटी बड़े कमरे में अपने पिता के साथ पूरे परिवार को देखकर बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।